नमस्कार। हम सब होली को रंगों का त्योहार मानते हैं, है ना? लेकिन इसकी जो शुरुआत है, होलिका दहन, क्या वो सिर्फ आग जलाने की एक रस्म है या फिर कुछ और? आज हम इसी आग के पीछे छिपे एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। जरा सोचिए कि होलिका दहन की वो आग सिर्फ एक परंपरा ना हो, बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल हो, एक ऐसा दरवाजा जो उस एक रात के लिए खुलता हो। क्या हो अगर ये वो रात हो जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने पीक पर होती है? चलिए इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि होली से ठीक पहले वाली रात, जिसे हम सब होलिका दहन कहते हैं, वो कोई आम रात नहीं है। तांत्रिक साधनाओं, मतलब जो एनर्जी से जुड़ी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टाइम माना गया है। कहते हैं कि ये मंत्र सिद्धि पाने का एक गोल्डन चांस होता है। पुरानी किताबों और परंपराओं को देखें तो पता चलता है कि ये वो रात है जब कॉस्मिक एनर्जीज, मतलब ब्रह्मांड की शक्तियां एक खास अलाइनमेंट में आती हैं, और इस अलाइनमेंट की वजह से किसी भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का असर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा समझिए कि ये हर तरह की रुकावट को जलाकर अपने अंदर की शक्ति को जगाने का सबसे सही वक्त है। अच्छा, तो इस रात की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसके लिए कुछ खास टूल्स का जिक्र मिलता है, और वो हैं शाबर मंत्र। और ये जो शाबर मंत्र हैं, ये हमारे जाने पहचाने वैदिक मंत्रों से काफी अलग और कह सकते हैं काफी रहस्यमयी हैं। तो ये शाबर मंत्र हैं क्या? इनको बनाया था महान नाथ योगी गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने। सबसे खास बात, ये संस्कृत में नहीं है, ये आम बोलचाल की भाषा में है, जैसे हिंदी, अवधी, भोजपुरी। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बहुत तेजी से और बहुत ठोस, मतलब टैंजिबल रिजल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं। तो फिर ये वैदिक मंत्रों से अलग कैसे हुए? देखिए, जहां वैदिक मंत्र एक लंबा आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, वहीं शाबर मंत्र एक तरह से फर्स्ट एड किट जैसे हैं। जीवन की जो तत्काल समस्याएं होती हैं ना, जैसे कोई रुकावट दूर करनी है, किसी चीज से प्रोटेक्शन चाहिए, ये सीधे उस पर काम करते हैं। इनकी शक्ति नियम कायदों से ज्यादा साधक के फोकस और विश्वास पर टिकी होती है। ठीक है, शाबर मंत्र समझ आ गए, लेकिन सवाल वही है कि होलिका दहन का ही समय क्यों? इसी रात में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब छिपा है एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मिक एनर्जी के मिलने में। देखिए, ये कोई भी रैंडम रात नहीं है। इसे वैदिक पंचांग के हिसाब से बहुत ही सटीक कैलकुलेशन के बाद चुना जाता है। इसे कहते हैं होलिका दहन मुहूर्त, और ये असल में कई ज्योतिषीय घटनाओं का एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो इस खास मुहूर्त के लिए 4 चीजों का एक साथ आना जरूरी है। पहला, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, मतलब फुल मून। दूसरा, प्रदोष काल, यानी सूरज डूबने के ठीक बाद का समय। तीसरा, भद्रा नाम का एक अशुभ समय होता है, उसका खत्म हो जाना। और चौथा और सबसे जरूरी, अग्नि तत्व, यानी आग का होना। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो ये समय एक तरह का कॉस्मिक रीसेट पॉइंट बन जाता है। चलिए, अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। सही समय यानी मुहूर्त, सही जगह यानी होलिका की अग्नि, और सही टूल यानी मंत्र। देखते हैं कि ये तिकड़ी मिलकर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन कैसे बनाती है। ये जो संयोग है ना, ये आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है, जहां हर एक चीज दूसरी चीज की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, और ये सब मिलकर साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तो ये इतना पावरफुल क्यों है? इसके 4 मेन कारण हैं। पहला, होलिका की आग एक बहुत बड़े यज्ञ या हवन कुंड की तरह काम करती है। दूसरा, पूर्णिमा के चांद की जो एनर्जी होती है, वो हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ा देती है। तीसरा, इस पूरी रस्म का मकसद ही है नेगेटिविटी को जलाना, जो मंत्र के लक्ष्य से सीधा सीधा जुड़ जाता है। और चौथा, ये जो खास ज्योतिषीय योग बनता है, वो पक्का करता है कि साधना का पूरा फल मिले। ये सब मिलकर इसे मंत्र सिद्धि के लिए सबसे शक्तिशाली रातों में से एक बना देते हैं। तो फिर इस ज्ञान का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है? वैसे तो ये बहुत गहरा विषय है और इसके लिए गुरु की जरूरत होती है, लेकिन परंपराओं में एक सामान्य विधि का जिक्र मिलता है। तो एक सामान्य विधि में क्या होता है? सबसे पहले मन और तन की शुद्धता के साथ तैयारी, फिर होलिका की अग्नि के पास पूरब की तरफ मुंह करके बैठना, गिनती के लिए रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करना, फिर चुने हुए शाबर मंत्र को 108 बार जपना, और आखिर में अग्नि में आहुति देना। ये पूरी प्रक्रिया मंत्र की एनर्जी को आग की ट्रांसफॉर्म करने वाली शक्ति से जोड़ देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है।
ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास हैं। इन्हें हमेशा किसी काबिल गुरु के गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि सही मार्गदर्शन के बिना इनके गलत इस्तेमाल या फिर अनचाहे परिणाम का खतरा बना रहता है। और अगर इसे सही तरीके से, सही नीयत से किया जाए तो क्या फायदे हो सकते हैं? माना जाता है कि इस मुहूर्त में की गई साधना से बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पुराने नेगेटिव कर्म कट सकते हैं और हर तरह की नेगेटिविटी से एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। मतलब ये दुनिया में भी और आध्यात्मिक रास्ते पर भी दोनों तरह से तरक्की का रास्ता खोल सकती है। तो अगली बार जब होलिका दहन की लपटों को आसमान की तरफ उठते देखें तो एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या ये आग सिर्फ लकड़ियां जला रही है या फिर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो संगम है जो हमारी जिंदगी की रुकावटों को जलाकर एक नए रोशन रास्ते को खोलने की ताकत रखती है? इसका जवाब शायद विश्वास, परंपरा और उस दिव्य ऊर्जा के संगम में ही छिपा है।